बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ, यानी कि उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। तो यह मैंने तकरीबन 2 से ढाई किलो गाजरें ली हैं। इनको छिलका उतार के अच्छे तरीके से धो के मैंने खुश्क करके रख लिया है। अब मैं इनको कद्दूकश करूँगी। तो मेरे पास ये चॉपर है जिसमें मैं कद्दूकश भी कर सकती हूँ। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद है तो आप ये कर सकती हैं। इसमें आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो और आजकल दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कोशिश करें कि काम जल्दी जल्दी हो जाए तो बेहतर है। इंसान थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता है और 2-4 काम और भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरी सारी गाजरें कद्दूकश हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ज़रा इजी तरीके से मेरा काम हो रहा था, तो टाइम मेरा बच गया था, इसलिए मैंने इसमें करना बेहतर समझा। आप कद्दूकश वाले से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हर तरीके से आप गाजरें कद्दूकश कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे। जो सहूलत आपके पास मौजूद है आप उस तरह कद्दूकश कर लें। अगर आपके पास ये सहूलत है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको कोई मसला नहीं है। कद्दूकश ही आपने करनी है, जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें। तो ये देखें जी, तकरीबन मेरी अब सारी गाजरें कद्दूकश होने वाली हैं। तो ये मैंने सारी गाजरें कद्दूकश कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, अभी बल्कि सारी नहीं हुई हैं, अभी मेरी थोड़ी सी और भी रहती हैं। अभी ये फ़र्स्ट मेरा निकला है कद्दूकश का मटेरियल, तो अभी नेक्स्ट थोड़ी सी मेरी रह गई हैं, मैं वो भी साथ ही कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं आपको आगे चल के पूरी रेसिपी साथ साथ आपको बताऊँगी। साथ साथ रहिएगा मेरे, क्योंकि रेसिपी में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नई बच्चियाँ जो सीख रही हैं उनके लिए बहुत ही फिर ये अच्छी टिप्स होती हैं, ताकि वो हर काम को आसानी से कर सकें। तो ये मेरी थोड़ी सी रह गई थी गाजरें, मैंने कहा वो भी कर लूँ, ताकि फिर एक ही दफ़ा सारी गाजरें मेरी कद्दूकश हो जाएं। तो फिर मैं आगे आपको समझाऊँ कि आगे मैंने किस तरह काम करना है। तो आपने भी इसी तरह सारी चीज़ों को करना है। गाजरों को धोने के बाद अच्छे तरीके से खुश्क कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा पानी ना हो, क्योंकि गाजरों में अपना पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छे तरीके से कद्दूकश करेंगे तो फिर ये है कि आपको जब कद्दूकश करके आप पकाएंगे तो गाजरों का जायका बहुत ही मज़े का होता है। कई लोग उबाल के भी पकाते हैं, गाजरों को छोटे छोटे टुकड़े करके भी पकाते हैं। वो भी तरीका अच्छा है, बुरा वो भी तरीका नहीं है, लेकिन कद्दूकश का जो जायका और मज़ा है वो अपना ही होता है। तो ये देखें जी, मेरी तकरीबन इस टाइम मेरी सारी गाजरें हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक बड़े से देचके में गाजरों को डालूँगी। तो ये मैंने एक देचका ले लिया है, आपने बड़ा सा देचका लेना है ताकि आसानी से आपकी गाजरें इसमें पक सके और आप हिला सकें। छोटा देचका बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि जब इसमें आप दूध डालेंगे तो दूध बॉयल होकर बाहर भी आ सकता है। तो ये देखें जी, गाजरें सारी मैंने डाल दी हैं इसमें कद्दूकश करके। अब इसमें मैं दूध डाल के चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो ये गाजरों का प्रोसेस मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध मैंने कुछ फ्रीज़ करके रखा था, मेरा दूध कुछ एक्स्ट्रा आ गया था तो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो अब मैं इसको फ्रीज़र से निकाल के मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रखा था, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नरम नहीं हुआ। अभी मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ताकि ये अभी इसमें पकते पकते खुद ही पिघल जाएगा। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। आंच अभी फ़िलहाल मैंने ज़रा नरम रखी हुई है, यानी कि हल्की रखी है। आप भी इसी तरह करिएगा। अभी थोड़ा सा दूध मेरा ये सारा पिघल जाए तो फिर मैं उसके बाद चूल्हा मीडियम आंच पे कर दूंगी। तो ये देखें, दूध मेरा सारा हो चुका था मेल्ट। अब मैंने इसको चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ किया है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया, लेकिन मैंने तेज़ कर दिया है ताकि मेरी गाजरें अच्छी तरीके से पक जाए। आपने इनको अच्छे तरीके से पकाना है, गाजरें भी आपकी गल जाएं। और दूध मेरा तकरीबन 4 से 5 किलो दूध है और तकरीबन 2 से ढाई किलो मेरी गाजरें हैं। तो ये मटीरियल आप याद रखिएगा। मैंने अपनी जो क्वांटिटी आपको बताई है, मैं जो बना रही हूँ वो मैंने आपको अपनी बताई है कि मैंने कितनी चीज़ें ली हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और आपका जितना दिल करे आप दूध भी डाल सकते हैं। ये सारा पक पक के अभी खुश्क हो जाएगा दूध। और मैंने इसमें खोया बिल्कुल नहीं डाला, और मैं खोए के बग़ैर बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, क्योंकि मैं खोए के बग़ैर इसलिए बना रही हूँ कि मैंने आज दूध बहुत ज़्यादा डाल दिया है। लेकिन आप बेशक दूध, अगर इतना दूध भी आप डालें तब भी आप खोया अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं।
नेक्स्ट मैं रेसिपी में आपको इंशाल्लाह अल्लाह सेहत और ज़िंदगी दे, आपको भी और मुझे भी, तो फिर मैं आपको खोए वाली रेसिपी भी दूंगी। खोए वाला जो आपका हलवा है वो मैं आपको ज़रूर बना के बताऊंगी। तो ये मैंने सिर्फ दूध के साथ पका पका के इसको मैंने इस तरह किया है कि वो दूध मेरा खोया बन गया था और खाने में बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। अभी इस स्टेज में देखिए मैं बार बार हिला रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये पकता रहे। नीचे तो वैसे लगता नहीं है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने अभी इसमें शुगर नहीं डाली, यानी चीनी नहीं डाली। अगर मैंने चीनी डाल दी तो वो नीचे जल्दी लग जाएगा, इसलिए चीनी मैंने थोड़ी लास्ट में डाली थी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी चीनी मैंने किस स्टेज पे डाली थी। ये देखिए जी दूध मेरा कितना कम हो गया है पक पक के। तो आप देख सकते हैं दूध कितना ज़्यादा था और अभी आधा हो गया है। आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है और साथ साथ हिलाते रहना है। अब जब चीनी डालेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी चीनी किस स्टेज पे डालनी है। फिर आपने चीनी डालनी है और फिर आपने साथ ही सब्ज़ इलायचियाँ भी डालनी है। 4 से 5 आप सब्ज़ इलायचियाँ डाल दीजिएगा। को अगर आपको छिलके नहीं पसंद तो आप उनके दाने निकाल के डाल दीजिएगा, और अगर आपके पास ये भी आपको नहीं पसंद तो आप उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। पाउडर बाज़ार से भी मिल जाता है, नहीं तो आप घर में ख़ुद भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सब्ज़ इलायचियों का पाउडर करते हैं तो ये अच्छे तरीके से घर में नहीं होता, हम छिलकों के समेत ही पाउडर निकालते हैं। तो आप थोड़ी सी चीनी डाल के अगर सब्ज़ इलायचियों को पाउडर बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद उसको छान लें तो बहुत अच्छा आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी मेरा हलवा किस स्टेज पे आ गया, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे आपने तकरीबन 1/3 कप, यानी कि 4 कप के हिस्से करें ना, एक चाय का कप जो होता है ना उसके आप 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से आपने इसमें घी डालना है। 1 कप भी डाल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, आप 1 कप डाल दें। क्योंकि इस हलवे में जितना भी घी होगा उतना ही ये हलवा मज़ेदार बनेगा। अगर घी कम खाते हैं तो कम डाल दें, आधा कप भी डाल सकते हैं, और नहीं तो पूरा 1 कप भी आप डाल सकते हैं। तो घी मैंने इसमें देसी नहीं डाला। अगर आपके पास देसी घी है फिर तो आपका हलवा और ही मज़ेदार बनेगा। मैंने इसमें नॉर्मल डालडा घी जो घरों में पराठों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैंने वो डाला है। आप समझ लें कि मैंने 1 कप डाला है, क्योंकि जितना इसमें घी होगा ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। और चीनी मैंने तकरीबन इसमें 2 कप चीनी डाली है, यानी कि 1.5 कप मैंने पहले डाली थी, फिर मैंने आधा कप और डाली है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चीनी साथ साथ चेक कर रही थी, और फिर चेक करने के बाद मुझे जहाँ कम लगती थी मैं थोड़ी सी और डाल देती थी। इसी तरह आप जितनी चीनी खाते हैं आप उतनी चीनी डालें। तो फिर उसके बाद मैंने देचके से निकाल के फ्राई पैन में इसको अच्छे तरीके से पका लिया है, क्योंकि देचके में ये लगना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा कहीं इसमें जले की स्मेल ना आ जाए, हमक ना आ जाए, तो मैंने इसको फ्राई पैन में डाल के हलवे को अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल भी, सब्ज़ इलायचियाँ भी मैंने 4-5 डाल दी थी, और साथ ही मैंने इसमें ऑयल और सब्ज़ इलायचियाँ और चीनी जिस स्टेज पे मैं चेक करती थी मुझे कम लगती थी मैं और डाल लेती थी, लेकिन शुरू में मैंने 1 से 1.5 कप आप डालें, उसके बाद आप चेक करती रहें। चीनी भी पिघल के पानी छोड़ती है, उसके बाद जाके तैयार होती है। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैंने डिश आउट कर दिया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।